आज हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमें इस इक्वेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो दो कॉस है वो तो मल्टीप्लिकेशन में है और उसके बाद में दो कॉस जो है वो इसमें ऐड हो रहे हैं। तो सबसे पहली बात, हमें जो साइन और कॉस के फॉर्मूलाज हैं हमने कैसे डिस्कस किए थे। जब दो साइन ऐड होते हैं, पहले वाले वीडियोस में हमने देखा था, जब दो साइन ऐड होते हैं तो वो एक साइन की टर्म, क्योंकि दो साइन ऐड हो रहे हैं तो वो खुद की टर्म को बड़ा रखेंगे, तो एक साइन को जनरेट करते हैं और एक कॉस को जनरेट करते हैं जिनमें साइन बड़ा होता है। और दो साइन अगर निगेट होते हैं, मतलब आपस में उनमें सब्ट्रैक्शन होता है, तो कॉस की टर्म बड़ी होती है और साइन की टर्म छोटी होती है। बट जब दो कॉस ऐड होते हैं तो वो दो कॉस को जनरेट करते हैं। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर यही है। जैसे हमारे पास यहाँ पर ये दो कॉस की टर्म्स हैं मल्टीप्लिकेशन में, तो उसी तरह से है, हम यहाँ पर उसे लिख सकते हैं जैसे कॉस सी प्लस कॉस डी। आपके पास क्या आता है, टू कॉस। यहाँ पर ये नहीं है कि कौन सी टर्म छोटी होगी कौन सी बड़ी होगी, बिकॉज दो कॉस के ऐड होने पर दो कॉस की टर्म्स ही जनरेट होगी, एक प्लस में होगी और एक माइनस में होगी। कैसे प्लस में, मीनिंग वो बड़ी होगी, मतलब सी प्लस डी बाई टू, और सेकेंड टर्म जो होगी वो कॉस सी माइनस डी बाई टू, लाइक दिस। ओके, और जब दो कॉस, यही दो कॉस निगेट होते हैं, मतलब आपस में सब्ट्रैक्ट होते हैं, तो दो साइन की टर्म्स जनरेट होती है विद अ नेगेटिव साइन। इस तरह से हम याद रख सकते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि इस तरह की प्रॉब्लम्स को हम वन लाइनर में कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पर दो कॉस, ये मल्टीप्लिकेशन में, जैसे ये दो कॉस जो है ये मल्टीप्लिकेशन में है। इस इक्वेशन से हमें क्या मिलेगा, सबसे पहले आप, हमने क्वेश्चन को यहाँ पर लिखा है। ओके, अब दो कॉस की टर्म्स जो है वो मल्टीप्लिकेशन में है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये दोनों टर्म्स जो ऐड हो रही थी, एक इंडिविजुअली यहाँ पर है और दूसरी इंडिविजुअली यहाँ पर है, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, नेक्स्ट टर्म में दो तो हट जाएगा बिकॉज दो इसमें आ रहा है, हमें इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। राइट, तो कैसे कन्वर्ट करना है कि ये जो दोनों टर्म्स है एक बार इनको जोड़ दीजिए और ये जो दोनों टर्म्स है इनको एक बार सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो कॉस पाई बाई 13 प्लस 9 पाई बाई 13। ठीक है, एक बार हमने ऐड कर दिया, और सेकेंड टर्म क्या होगी, बीच में प्लस साइन आएगा, सेकेंड टर्म होगी पाई बाई 13 माइनस 9 पाई बाई 13। ओके, यहाँ से हमें पूरा सी मिलेगा, ये जो आप यहाँ पर सी देख रहे हैं ना, यहाँ पर हमें वो पूरा सी मिलेगा, तो कॉस सी प्लस कॉस डी, इस तरह से होगा। आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि दो कॉस की टर्म है मल्टीप्लिकेशन में, तो दो कॉस ऐड हो रहे होंगे। अब वो पाने के लिए हमें क्या करना है, एक बार इन दोनों को जोड़ देना है और एक बार इन दोनों को माइनस कर देना है, वेरी सिंपल। और बाकी की जो दो टर्म्स हैं उन्हें हम एज इट इज लिख लेंगे यहाँ पर। ओके, अब इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए, 9 प्लस 1, दिस विल बी 10 पाई बाई 13 प्लस कॉस 9 माइनस 1, दिस विल बी माइनस 8 पाई बाई 13। ठीक है, प्लस रेस्ट विल बी एज वेल। अब एज वी नो कि जो कॉस है उस पर माइनस साइन का कोई इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, कॉस इसे अब्जॉर्ब कर लेता है, जैसे हमने पहले के वीडियोस में भी देखा है। तो दिस विल बी कॉस 8 पाई बाई 13 सिंपली, प्लस कॉस 3 पाई बाई 13 प्लस कॉस 5 पाई बाई 13। अब इसे हमें सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, हम कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से ये टर्म्स जो हैं आपस में मैच करने वाली कंडीशन में आ जाए। अब ये सपना तो नहीं आएगा ऑब्वियसली, आप ये बोलेंगे कि हमें कैसे पता पड़ेगा कि ये टर्म से मैच कर जाए। तो हम सबसे पहले तो इसे इस तरह की टर्म बनाने की कोशिश कर सकते हैं कि हम इसे पाई माइनस के फॉर्म में लिखें। तो पाई माइनस के फॉर्म में लिखने के लिए ये क्या हो सकता है, अपॉन में 13 है। ठीक है, तो 13 पाई माइनस मुझे कितना करना चाहिए कि ये 10 पाई आ जाए, तो हियर शुड बी 3 पाई। ओके, इसी तरह से इस टर्म को भी चेंज करें हम पाई माइनस की फॉर्म में, तो ये क्या होगा, अपॉन में 13 ले आए, तो 13 पाई माइनस क्या होना चाहिए 5 पाई, देन इट विल बी 8 पाई। और रेस्ट टर्म्स को हम एज इट इज़ लिख रहे हैं,
हम जो चेंजेस कर रहे हैं वो इन्हीं दोनों टर्म्स में कर रहे हैं जो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन की टर्म थी। ओके, अब कॉस पाई माइनस क्या होता है? कॉस पाई माइनस का मीनिंग है कि वो सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, राइट? माइनस कॉस 3π/13, और ये क्या आएगा? अब हम प्लस भी लिख दें यहाँ पर, तो ब्रैकेट में करके माइनस कॉस 5π/13। ओके, और रेस्ट टर्म्स विल बी एज वेल। हम इनमें कोई चेंज नहीं कर रहे हैं फिलहाल। यहाँ पर हम लिख भी सकते हैं, बता सकते हैं, बिकॉज कॉस जो है वो पाई माइनस थीटा क्या होता है? माइनस कॉस थीटा, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है। कॉस 3π/13 माइनस, और ये प्लस माइनस माइनस, तो माइनस कॉस 5π/13 प्लस कॉस 3π/13 प्लस कॉस 5π/13। अब देखिए आप, ये माइनस में है, ये प्लस में, ये कैंसिल, ये माइनस ये प्लस, दिस इज ऑल्सो कैंसिल, द वैल्यू इज 0। ओके, दिस इज द आंसर हियर। अब हम इसी तरह की प्रॉब्लम्स देखेंगे कि जब दो साइन ऐड होते हैं, दो कॉस ऐड होते हैं, तो वन लाइनर हम एक स्टेप में उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सो दिस इज द नेक्स्ट प्रॉब्लम। ठीक है, जो हमारा न्यूमरेटर है उसमें साइन a प्लस साइन 3 है, मतलब दो साइन ऐड हो रहे हैं। और हमने पहले भी डिस्कस किया था, यहाँ पर फॉर्मूला किस तरह से याद रखेंगे हम, कि जब दो साइन ऐड होते हैं तो एक साइन की टर्म और एक कॉस की टर्म को जनरेट करते हैं। उनमें क्योंकि ये दो साइन ऐड हो रहे हैं तो वो खुद के साइन की टर्म को बड़ा रखेंगे, 2 तो आएगा ही, ये ध्यान रखना है। अब साइन खुद की टर्म को बड़ा रखेंगे, दैट मीन्स 3a प्लस a/2, और कॉस की टर्म, एक कॉस की टर्म बनेगी, कॉस को छोटा रखेंगे, दैट मीन्स a माइनस 3a/2। ठीक है, अपॉन नीचे दो कॉस ऐड हो रहे हैं। अब दो कॉस ऐड होते हैं तो वो दो नए कॉस को जनरेट करते हैं। ओके, अब दो नए कॉस को जनरेट कर रहे हैं तो क्या छोटा क्या बड़ा, एक प्लस की टर्म आएगी और एक माइनस की टर्म आएगी। a प्लस 3a/2, a माइनस 3a/2, राइट? सिंप्लीफाई कर लीजिए, 2 साइन 4a/2, दिस विल बी 2a कॉस, अब ये आएगा माइनस 2a/2, दैट मीन्स कॉस माइनस ए, कॉस पर तो माइनस का अंदर जब होता है माइनस तो फर्क ही नहीं पड़ता, दैट मीन्स कॉस ए अपॉन 2 कॉस 3a प्लस ए, दिस विल बी 4a अपॉन 2, तो 2a, और कॉस ये अगेन माइनस 2a/2, तो माइनस ए, कॉस पर माइनस का कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, दैट मीन्स कॉस ए। तो उसी तरह से 2 से 2 कैंसिल यहाँ पर, और कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, साइन अपॉन कॉस क्या हुआ, दिस इज tan 2a। दिस इज आंसर फॉर दिस। इस तरह की प्रॉब्लम्स हम और भी देख सकते हैं। इसी तरह की प्रॉब्लम को हम और सॉल्व कर रहे हैं। अब ऊपर जो है न्यूमरेटर में यहाँ पर दो कॉस की टर्म्स ऐड हो रही हैं। जब दो कॉस की टर्म्स ऐड होती है तो वो नए कॉस को जन्म देती है। ठीक है, तो 2 कॉस दो नए कॉस को जन्म देती है, दैट मीन्स आप पहले ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, दैट मीन्स एक में प्लस होगा एक में माइनस होगा। 5a डिवाइड बाई 2, और यहाँ पर क्या होगा 7a माइनस 5a डिवाइड बाई 2 अपॉन, अब ये दो साइन यहाँ पर निगेट हो रहे हैं, ठीक है, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। जब दो साइन ऐड हो रहे थे तब एक साइन और एक कॉस की टर्म आई थी, यही यहाँ पर है, जब दो साइन ऐड होते हैं तब भी एक साइन एक कॉस की टर्म, दो साइन निगेट होते हैं तब भी एक साइन और एक कॉस की टर्म आएगी। ठीक है, ये लो साइन की टर्म और यहाँ पर ये कॉस की टर्म। बट डिफरेंस क्या होगा, जब दो साइन ऐड होते हैं तब वो खुद की टर्म को बढ़ा रखते हैं, दैट मीन्स प्लस वाला टर्म लेते हैं। बट जब दो साइन माइनस होते हैं तो वो कॉस की टर्म को बड़ा कर देते हैं। तो यहाँ पर प्लस वाली टर्म आएगी और यहाँ पर जो है माइनस वाली टर्म आएगी आपके पास। ओके, इसे सॉल्व कर लीजिए। 2 cos 7 + 5 12/2, दैट मीन्स 6a, cos 7 - 5 2a/2, दैट मीन्स a, 2 sin 7 - 5 2a/2, दैट मीन्स a, और cos 7 + 5 12/2, दैट मीन्स 6a। यहाँ पर देखिए 2 से 2 कैंसिल, cos 6a से cos 6a कैंसिल, cos अपॉन साइन, व्हाट इट बिकम्स cot a। दिस इज द सॉल्यूशन। इस तरह की और भी प्रॉब्लम्स देख सकते हैं हम। अब देखिए
बिल्कुल वन लाइनर प्रॉब्लम्स हैं, आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको ये प्रॉब्लम्स बहुत अच्छी लगने लगेंगी। और है ये छोटी प्रॉब्लम्स, बट यही जो बड़े इक्वेशंस होती है, बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, उनमें जाकर बहुत हेल्प करती है ये प्रैक्टिस आपको। ठीक है, यहाँ पर दो साइन ऐड हो रहे हैं न्यूमरेटर में, तो क्या होगा, दो साइन जब ऐड होते हैं, जब दो साइन की टर्म्स ऐड होती है, निगेट होती है, तो एक साइन और एक कॉस की टर्म बनती है। तो पहले तो हम यहाँ पर ये लिख लेंगे टू के साथ में, एक साइन की टर्म आएगी और एक जो है कॉस की टर्म आएगी। अब क्योंकि साइन ऐड हो रहा है तो वो साइन की टर्म को बढ़ा रखेगा, दैट मीन्स 5x प्लस 3x डिवाइड बाई 2, और कॉस की टर्म छोटी होगी, दैट मीन्स 5x माइनस 3x डिवाइड बाई 2। वेरी सिंपल। अब नीचे तो कॉस की टर्म ऐड हो रही है, तो दो तो रख ही लिया हमने अलग से। तो कॉस की टर्म्स ऐड होती हैं तो क्या करती हैं, वो अपने ही दो नए कॉस को जन्म देंगी। तो कॉस और ये दूसरा कॉस, अब क्या छोटा क्या बड़ा, एक में प्लस की टर्म आएंगी और एक में माइनस की टर्म आएंगी, है ना सिंपल। ठीक है, एक बार आपकी प्रैक्टिस हो जाए तो उसके बाद आपको इस तरह से लिखना भी नहीं पड़ेगा। क्या हो जाएगा, टू साइन, आप डायरेक्टली इस वाली टर्म पर आ जाएंगे जो अब हम लिखने जा रहे हैं। 5 प्लस 3 8 बाई 2, दैट विल बी 4x, और कॉस 5 माइनस 3 बाई 2 2 बाई 2, दैट मीन्स x अपॉन 2, कॉस की टर्म क्या हो जाएगा, ये 5 प्लस 3 4 बाई 2, ओ सॉरी 8 बाई 2, ओके, cos 5 माइनस 3, तो दिस इज x, अब 2 से 2 कैंसिल, cos x से cos x कैंसिल, साइन अपॉन कॉस क्या आ गया, tan 4x। हाउ सिंपल इट इज। नेक्स्ट वन प्रॉब्लम हम एक और लेंगे इसी तरह की। यहाँ पर दो कॉस माइनस हो रहे हैं, तो पहली बात तो दो कॉस ऐड होते हैं चाहे माइनस होते हैं, ठीक है, तो ऐड होते हैं तब तो दो नए कॉस की टर्म्स को जन्म दे देते हैं, बट दो कॉस जब नेगेट होते हैं, माइनस होते हैं, तो दो साइन की टर्म्स आती हैं, ये अपना सब कुछ खो बैठते हैं, और ऊपर से इनके साथ माइनस साइन और लेकर आते हैं, -2, दो साइन की टर्म्स आएंगी। वही बात, दोनों ही साइन की टर्म्स हैं, तो क्या छोटा क्या बड़ा, एक में माइनस की टर्म लिख दो और एक में प्लस की टर्म लिख दो। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9x माइनस 5। ये सबसे अच्छा तरीका है आपका फॉर्मूलाज याद करने का। उसमें जब साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, आप कितना ही याद कर लीजिए, बट जब तक क्वेश्चंस में प्रैक्टिस नहीं होगी आपको ये फॉर्मूलाज याद ही नहीं हो सकते। दो साइन यहाँ पर माइनस हो रहे हैं, क्या होता है, साइन के साथ जब ऐड होते हैं माइनस होते हैं, एक साइन की टर्म बनती है और एक कॉस की टर्म बनती है। बस आपको ध्यान ये रखना है कि कौन सी टर्म बड़ी होगी और कौन सी छोटी, क्योंकि यहाँ पर दो साइन माइनस हो रहे हैं, दैट मीन्स ये कॉस की टर्म को बढ़ा रखेंगे। तो 7x प्लस 3x बाई 2, और ये पाएगी 7x माइनस 3x बाई 2। ओके, ऊपर वाली टर्म होगी न्यूमरेटर की 2 साइन 9 प्लस 5 14 बाई 2, दैट मीन्स 7x, साइन 9 माइनस 5 4 बाई 2, दैट मीन्स 2x अपॉन 2 साइन 17 माइनस 3 14 बाई 2 7x, कॉस 17 प्लस 3 दैट मीन्स 20 बाई 2 10x। अब देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है, तो 2 से 2 कैंसिल, साइन 7x कैंसिल, एंड दिस विल बी माइनस साइन 2x अपॉन कॉस 10x। ओके, सो दिस इज अ सॉल्यूशन। हम यहाँ पर एक और प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, वही फॉर्मूलाज, ये लास्ट प्रॉब्लम हमारे इस वीडियो की, 5 प्रॉब्लम्स 1 सॉल्यूशन वाला काम है यहाँ पर। आपको ये इक्वेशंस जो है, ये क्वेश्चन, ये जो फॉर्मूलाज है साइन और कॉस के, एडिशन के और सब्ट्रैक्शन के, ये याद हो जाएंगे जब आप प्रॉब्लम्स में अप्लाई करेंगे। तो 5 प्रॉब्लम 1 सॉल्यूशन। अब यहाँ पर देखिए दो साइन ऐड हो रहे हैं फर्स्ट वाली टर्म में, दो साइन ऐड होते हैं तो क्या होता है, ऑब्वियसली साइन ऐड हो, साइन की दो टर्म्स ऐड हो या फिर माइनस हो, तो एक साइन और एक कॉस को जन्म देंगी। बस आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सी बड़ी होगी और कौन सी छोटी होगी। ओके, ये तो क्लियर है कि एक साइन की टर्म आएगी और एक कॉस की टर्म आएगी, साइन जब ऐड होते हैं या माइनस होते हैं तो। अब क्योंकि ऐड हो रहे हैं तो साइन की टर्म बड़ी होगी, दैट मीन्स 3x प्लस एक्स बाई 2, और ये क्या होगा 3x माइनस एक्स बाई 2, वेरी सिंपल। और ये साइन x जो है ये मल्टीप्लिकेशन में है, राइट, बीच में ये प्लस साइन है, यहाँ पर हम प्लस रख रहे हैं, मतलब सेकंड टर्म यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। अब क्योंकि यहाँ पर दो कॉस माइनस हो रहे हैं, ठीक है, जब दो कॉस ऐड होते हैं तब तो वो क्या करते हैं, अपने ही दो नए कॉस को जन्म देते हैं, लेकिन जब दो कॉस माइनस होते हैं ना, वो अपना सब कुछ खो बैठते हैं,
एक तो यहाँ पर वो माइनस साइन के साथ आ जाएंगे, ऊपर से दो साइन को ही जनरेट करेंगे, खुद के एग्जिस्टेंस को ही खो बैठते हैं। ठीक है, यही सज़ा मिलती है जब आप खुद को ऐड कर रहे थे तब आपने अपने ही टर्म्स रखे, दोनों ही कॉस रख लिए। तो यही होगा जब आप माइनस होंगे ना, तो वो साइन आपको पूरा ही निकाल देगा, क्योंकि आपने खुद को निकाल दिया। अब यहाँ पर जब साइन की टर्म्स होती हैं उनमें क्या होता है, वो एक साइन को रखती है और एक कॉस को रखती है, जब वो प्लस होती है तब भी और जब वो माइनस होती है तब भी। ये कुछ फनी तरीके हैं जिस तरह से आप याद रख सकते हैं। तो क्या होगा, साइन की टर्म्स है दोनों ही, एक प्लस की टर्म्स होगी और एक माइनस की टर्म होगी। सिंपल, रख लीजिए 2 साइन 3x प्लस एक्स बाई 2 4/2, दैट मीन्स 2x, और cos 3 माइनस 1 2/2 तो x, और साइन x इनके मल्टीप्लिकेशन में है ही। ठीक है, नेक्स्ट टर्म, क्योंकि प्लस माइनस माइनस ये तीनों मल्टीप्लिकेशन में देखिए। ठीक है, तो माइनस हो जाएगा ये 2, अब साइन की टर्म 3 प्लस 1/2 4/2 2x, साइन की दूसरी टर्म 3 माइनस 1/2 तो 2/2 दैट मीन्स x, और cos x तरीके से लिख सकते हैं 2, जैसे ये 2x है, इससे छोटी टर्म x में है तो साइन x रख लिया हमने, फिर साइन 2x रख लिया हमने, और एक cos x है। ठीक है, सेकेंड टर्म क्या है, -2 साइन x साइन 2x, एंगल वाइज हम रख रहे हैं ताकि हमें मालूम पड़ जाए। अब देखिए यहाँ पर दोनों टर्म्स इक्वल है और बीच में माइनस का साइन है, क्या मिली हमें वैल्यू, 0। ठीक है, वेरी सिंपल, 5 प्रॉब्लम्स 1 सॉल्यूशन। आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि साइन जो है जब ऐड होता है चाहे प्लस होता है तो वो अपने एग्जिस्टेंस को भी बरकरार रखता है, और एक साइन की टर्म लेता है और एक कॉस की टर्म लेता है। यह आपको देखना होगा कि कब बड़ी टर्म आएगी और कब छोटी टर्म आएगी। लेकिन जब कॉस होता है ना, जब वो ऐड होता है तब तो कंप्लीटली खुद को रखता है, दोनों टर्म कॉस के आएंगी। बट जब वो माइनस होता है ना, तो वो अपना पूरा एग्जिस्टेंस खो बैठता है और दोनों ही साइन की टर्म्स आ जाती है और विद नेगेटिव साइन। ये बहुत ही अच्छा तरीका है प्रॉब्लम्स में अप्लाई करके, और जिस तरह से हम फॉर्मूलाज यहाँ पर सिंपली याद रख सकते हैं। ओके, आई होप इट हेल्प्स।